हैं सीसप की साइट पे, तो हम एक बार देख लेते हैं कितनी सीटें वैकेंट है। तो चलते हैं। तो जैसे देख सकते हैं आप, भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उसमें अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करते हैं तो इस बार सारे एनआईटी, ट्रिपल आईटीज एंड जो भी कॉलेज है, जीएफटीआई, सब कॉलेज के देखेंगे कितनी सीट वैकेंट है। तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो होम स्टेट की जनरल न्यूट्रल की जो 7 सीटें वैकेंट है, ठीक है। तो अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी मिलने के काफ़ी चांसेज हैं। एंड अगर मैं इसी साथ बात करूँ, अगर बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं फीमेल कोटा की बात करूँ और होम स्टेट की बात करूँ, तो आपकी एक सीट बची है, जो कि काफ़ी होती है यार। कैटेगरी की सीट कम ही होती है, लेकिन कैटेगरी वाले बच्चे भी कम होते हैं। ये ना सोचो कि एक ही सीट बची है, क्योंकि कैटेगरी भी तो कम ही होती है। एंड अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी उसकी भी एक सीट बची है। तो चलिए, ये तो जालंधर का हो गया। और साथ ही अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो भी बायोटेक्नोलॉजी की 5 सीटें बची हैं। एंड इधर फीमेल की बची हैं 2 सीटें, और जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 सीटें बची हैं बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच की। एंड और भी देख लेते हैं। एंड अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपकी होम स्टेट की जो है, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो आपकी 1 सीट बची है होम स्टेट की। साथ ही मैकेनिकल की जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 सीट बची है होम स्टेट की। एंड ओबीसी की भी 1 सीट बची है। एसटी की 2 सीट बची है। एंड एसटी की भी 1 सीट बची है, और ये होम स्टेट का है। और ये फीमेल की बात करें, एसटी की 1 सीट बची है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलने के काफ़ी चांसेज है भीमराव अम्बेडकर में, अगर आप होम स्टेट बिलोंग करते हैं तो काफ़ी सीटें वैकेंट है। एंड अदर स्टेट की भी बात करें तो जनरल न्यूट्रल की 4 सीटें मैकेनिकल की हैं। एंड एससी की तो फीमेल का जेंडर का है, जनरल न्यूट्रल की तो सीटें नहीं बची हैं। एंड होम स्टेट अगर टेक्सटाइल की बात करें तो जनरल न्यूट्रल की 13 सीटें बची हैं। देख सकते हो, होम स्टेट की 13 सीटें, मतलब बहुत सीटें बची है। सीजन में तो पार्टिसिपेट जरूर करें आप। और मैं बाकी कॉलेजेस के देख लेते हैं। एंड देखते हैं आईटी जैसी ब्रांचेस की बात करें तो भी जनरल न्यूट्रल की 1 सीटें बची होम स्टेट की। मतलब आईटी जैसी ब्रांचेज भी सीसेम में हैं, जिसकी 1 सीट बची है। एंड साथ ही अगर एसटी की बात करें, उसकी भी 1 सीट बची है। तो एसटी वाले तो अगर पार्टिसिपेट करें तो उनको काफ़ी हाई रैंक पे मिल जाएगी आईटी जैसी ब्रांचेज। एंड जनरल अगर अदर स्टेट की हम बात करें तो आपकी जनरल न्यूट्रल की 1 सीट बची है। एंड आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीट बची है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आउटसाइड के लिए, अगर आपको भीमराव अम्बेडकर चाहिए। एंड बाकी एनआईटीज को देख लेते हैं एक बार। तो अगर हम एनआईटी जयपुर की बात करें तो एनआईटी जयपुर में अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए, आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उसकी 1 सीट वैकेंट है। एंड साथ ही ओबीसी की फीमेल की बची है 1 सीट। एंड होम स्टेट एससी की फीमेल की बची है 1 सीट। फीमेल अगर लड़कियां जो हैं वो तो बिल्कुल सीसा में पार्टिसिपेट करें, उनकी तो बहुत सीटें वैकेंट है, जैसे हम लोग देख सकते हैं। एंड ओपन की अगर मैं बात करूं तो जेंडर न्यूट्रल की 2 सीटें हैं अदर स्टेट की। एंड आपकी एसटी की भी, ये तो फीमेल जेंडर का है, 1 ही सीट है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आप किसी भी कैटेगरी के फीमेल है तो आप तो पक्का पार्टिसिपेट करें, आपको तो बहुत चांसेस है मिलने के, क्योंकि आपकी बहुत सीटें वैकेंट है। जनरल न्यूट्रल के साथ किसी किसी में नहीं वैकेंट है। एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की देख लेते हैं एनआईटी जयपुर में। तो अगर आप होम स्टेट की साथ नहीं वैकेंट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन अदर स्टेट की वैकेंट है। जनरल न्यूट्रल में 1 सीट है। एंड आपकी ओबीसी एनसीएल है अगर आप, तो भी आपकी 1 सीट वैकेंट है। और ये जो अदर स्टेट की है, होम स्टेट तो मतलब शायद फुल हो गया, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेज जो होती हैं वो राउंड में ही फुल हो जाती हैं। एंड काफ़ी एनआईटीज़ का और देख लेते हैं। ये तो एनआईटी जयपुर तो मतलब अच्छी एनआईटी मानी जाती है। एनआईटी भोपाल की देख लेते हैं। तो आपकी एनआईटी जो भोपाल है उसकी अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूँ तो अगर आप होम स्टेट से हैं तो उसकी 1 सीट वैकेंट है। एंड साथ ही अगर मैं होम स्टेट एसटी की बात करूँ, ओबीसी की बात करूँ तो उनकी भी 1 सीट वैकेंट है। एंड अगर मैं अदर स्टेट ओपन जेंडर न्यूट्रल की बात करूँ तो उनकी 2 सीटें वैकेंट है। एंड इसी के साथ ओबीसी एनसीएल की भी 1 सीटें वैकेंट है। एंड आप देख सकते हैं। अब मैं साथ ही ये जो पीडीएफ है ये पूरा मैं अटैच कर दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में, आप इसको पूरे अच्छे से देख सकते हैं। और वैसे भी आप सीसेप की साइट पे जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। एंड देखते हैं बाकी इसकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचें भी वैकेंट है। लेकिन एससी की सीएससी की बात करूँ तो एससी की 1 सीट वैकेंट है। एंड अदर स्टेट में एससी की बहुत सीटें वैकेंट है। जनरल न्यूट्रल में अदर स्टेट एंड होम स्टेट दोनों की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल न्यूट्रल की 1 सीटें वैकेंट है। एंड अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो होम स्टेट का ओपन का 3 सीटें वैकेंट है। और साथ ही जनरल ईडब्ल्यूएस की भी 1 सीटें वैकेंट है, आप देख सकते हैं। और बाकी कॉलेज को देख लेते हैं। बात करते हैं एनआईटी इलाहाबाद की।
तो NIT इलाहाबाद की अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की होम स्टेट की बात करूँ तो एक सीटें वैकेंट है, इसमें काफ़ी कम सीटें, उतनी सीटें वैकेंट नहीं है बाकी NITs के कंपेयर में। एंड होम स्टेट की जनरल EWS की भी मतलब फीमेल की एक सीटें हैं, एंड SC की भी एक सीटें हैं जनरल न्यूट्रल की। एंड आउटसाइड की बात कर लें तो अदर स्टेट की, तो ओपन की जनरल न्यूट्रल की तो सीट नहीं वैकेंट है बायोटेक में, लेकिन फीमेल की है। एंड OBC से अगर आप हैं जनरल न्यूट्रल तो भी आपको एक सीट वैकेंट है बायोटेक्नोलॉजी की। ये सब ब्रांच छोड़ते हैं, कंप्यूटर साइंस इसी ब्रांचेस की बात करते हैं। तो होम स्टेट अगर आप ओपन से हैं तो जनरल न्यूट्रल की एक सीट है, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की सीट वैकेंट है, एक सीट बची है जनरल न्यूट्रल की, जो कि CSEM में आप किसी को भी मिल सकती है अच्छी रैंक पे। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जनरल EWS की भी आप देख सकते हैं कि जनरल EWS अगर आप होम स्टेट बिलोंग करें तो भी आपकी एक सीट वैकेंट है। अदर स्टेट की सबसे ज़्यादा वैकेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 5 सीटें वैकेंट है। एंड हम देख सकते हैं जनरल EWS की जनरल न्यूट्रल की अदर स्टेट की एक सीट वैकेंट है, तो मतलब काफ़ी सीटें वैकेंट है इसकी भी, अदर स्टेट वालों को तो अधिक वैकेंट है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस की बात करें तो होम स्टेट का एक सीट वैकेंट है। एंड अदर स्टेट की भी बात करूँ तो भी एक सीट वैकेंट है, आप देख सकते हैं। एंड ये तो NIT अगरतला, तो NIT अगरतला की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट की तो बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सीटें वैकेंट रहती हैं, वैसे भी बहुत हाई कट ऑफ जाता है। अदर स्टेट की बात करें तो ओपन का गया है, ओपन में 2 सीटें वैकेंट हैं। एंड अगर SC की जनरल न्यूट्रल्स हैं तो एक सीटें वैकेंट है अदर स्टेट का। ये NITs रही हैं। तो NIT कालीकत की बात कर लेते हैं, अच्छी NIT है। तो इसकी केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट ओपन जनरल न्यूट्रल की 4 सीटें वैकेंट है अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। साथ ही आपकी OBC की भी एक सीट वैकेंट है जनरल न्यूट्रल की। एंड अगर मैं अदर स्टेट ओपन की बात करूँ तो उनकी 2 सीटें जनरल न्यूट्रल की वैकेंट है। एंड अगर मैं, ये तो केमिकल इंजीनियरिंग था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट का जनरल न्यूट्रल की तो नहीं सीटें वैकेंट है। एंड होम स्टेट जनरल EWS की एक सीट वैकेंट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। OBC की 2 सीटें वैकेंट है जनरल न्यूट्रल की। एंड अगर मैं अदर स्टेट की बात करूँ तो अदर स्टेट की ओपन की जनरल न्यूट्रल की 2 सीटें वैकेंट है, काफ़ी सीटें इस बार वैकेंट है। एंड जनरल EWS की भी एक सीटें वैकेंट है। ये रहा NIT। तो ये तो अच्छी खासी NITs की तो थोड़ी कम भी रहती हैं। NIT दिल्ली की बात कर लें तो एक बार, तो NIT दिल्ली की कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट की 9 सीटें, मतलब देख सकते हैं 9 सीटें वैकेंट है। तो दिल्ली वाले को तो आराम से मिलेगी। रीजन क्या, दिल्ली में DTU NSUT कॉलेज भी पढ़ जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब ज़्यादा अच्छे कॉलेज पढ़ जाते हैं ना सेम स्टेट में, इसलिए तो ये मतलब होम स्टेट वालों को तो अच्छी मतलब ज़्यादा रैंक पे मिल जाएगी, तो पार्टिसिपेट करने की काफ़ी सीटें हैं। एंड जनरल EWS की एक सीट है, OBC NCL की, मतलब हर एक कैटेगरी की एक ना एक सीट इसमें वैकेंट ही है होम स्टेट की। अदर स्टेट की बात करें तो वही सीटें थोड़ी कम है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 2 सीटें वैकेंट है। एंड बस अदर स्टेट की बहुत कम वैकेंट है, होम स्टेट की ज़्यादा। आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं मतलब, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आपको ज़्यादा रैंक भी मिलेगा क्योंकि काफ़ी सीटें वैकेंट आप देख सकते हैं। EC की भी हर एक कैटेगरी की वैकेंट है। एंड बात कर लेते हैं हम NIT दुर्गापुर। तो NIT दुर्गापुर की केमिकल की होम स्टेट की बात करूँ तो एक सीटें वैकेंट है। एंड साथ ही अदर स्टेट की जनरल न्यूट्रल की केमिकल की 3 सीटें वैकेंट है। और इसकी भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो होम स्टेट की 2 सीटें अब वैकेंट है जनरल न्यूट्रल की, अदर स्टेट की कंप्यूटर साइंस की 6 सीटें। तो इसमें ज़्यादा सीटें NIT दुर्गापुर में, अदर स्टेट की सीटें इस बार ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंपेयर टू होम स्टेट, क्योंकि 6 सीटें हैं इसमें। एंड ये तो हुआ NITs का। और NIT गोवा तो छोड़ देते हैं, NIT कृषि वल्ली का देख लेते हैं, हमीरपुर। अच्छा, NIT सूरतकल का भी एक बार देख लेते हैं, NIT सूरतकल का। तो NIT सूरतकल में अदर स्टेट की होम स्टेट के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं वैकेंट है। होम स्टेट की ओपन की एक सीट वैकेंट है, EC की फीमेल कोटा की बची है एक सीट, केमिकल इंजीनियरिंग के होम स्टेट की ओपन की एक सीट बची है, जनरल EWS की भी एक सीट बची है। एंड अदर स्टेट की तो नहीं है ज़्यादा, सिविल इंजीनियरिंग की बची है अदर स्टेट की, जनरल न्यूट्रल की 2 सीटें हैं। अब बात कर लेते हैं NIT ट्रिचिपल्ली का, देख लेते हैं टॉप की NIT है, उसकी जितनी सीटें हैं मेघालय नागालैंड की तो हाई कट ऑफ जाती हैं, इसको छोड़ते हैं। इसमें तो बहुत सीटें वैकेंट होंगी सर, देख लेते हैं एक बार NIT नागालैंड पे। तो NIT नागालैंड की मैं अदर स्टेट की कट ऑफ ही देखता हूँ। मैकेनिकल की 6 सीटें बची हैं। एंड जनरल EWS की 2 सीटें बची हैं। ये सब जो NIT है मैक्सिमम की सीटें CSEM में फिल होती हैं। एंड EC की बात करूँ तो
ओपन की 4 सीटें ही हैं बची हैं और EWS की 2 सीटें बची हैं। तो यार इसमें ये तो मिल सकती है। NIT पटना की बात करें, NIT पटना में होम स्टेट की कंप्यूटर साइंस की 1 सीटें हैं, अदर स्टेट की 4 सीटें वैकेंट हैं। एंड सिविल इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं कि अदर स्टेट की जनरल EWS की जो है वो 4 सीटें हैं बची हैं। एंड साथ ही अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो होम स्टेट सिविल इंजीनियरिंग नहीं बची है। एंड ये NIT पौंडीचेरी रहा। एक बार देख लेते हैं NIT ट्रिचिपल्ली। NIT राउरकेला देख लेते हैं उससे पहले। ये भी एक अच्छी NIT है, टॉप 5 NIT में आती है। तो अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो अदर स्टेट की OBC की 1 सीट बची है। सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन की फीमेल कोटा की 1 सीट है। एंड सिविल की अदर स्टेट की ओपन कैटेगरी की जेंडर न्यूट्रल की 2 सीटें, अदर स्टेट की 2 सीटें हैं। एंड अदर और होम स्टेट की तो साथ जनरल न्यूट्रल कितनी नई सीटें हैं, मैकेनिकल की बची है NIT राउरकेला में, ओपन की जेंडर न्यूट्रल की 1 सीटें बची हैं। साथ ही उसी तरह मैकेनिकल की अदर स्टेट में भी 2 सीटें बची हैं। आप देख सकते हैं, PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये NIT ट्रिचिपल्ली का देख लेते हैं, द लास्ट इन NIT। तो इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉरी 1 मिनट, ये है केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट की बात करें तो 1 सीट है NIT ट्रिचिपल्ली में, होम स्टेट की ओपन की जेंडर न्यूट्रल की 1 सीटें वैकेंट है। एंड उसी से आप देख सकते हो OBC की 1 सीटें है, SC की 1 सीट है। तो ये सब तो मतलब हाई रैंक पे जाएगा। मैं सोचा क्योंकि कैटेगरी वालों की कम सीटें रहती हैं तो मतलब बच्चे भी कम रहते हैं। एंड आपकी अदर स्टेट की बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग की 3 सीटें वैकेंट है, OBC की भी अदर स्टेट की 1 सीटें वैकेंट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की होम स्टेट की SC फीमेल कोटा की 1 सीट वैकेंट है। कंप्यूटर अदर स्टेट जेंडर न्यूट्रल की 2 सीटें, मतलब अभी CSE की भी 2 सीटें NIT ट्रिचिपल्ली जैसी कॉलेज की अदर स्टेट की वैकेंट है। तो ये भी अगर 700-800 तक गया होगा राउंड में तो 1000 तक चला जाएगा, क्योंकि शीशे में थोड़ा रैंक हाई पे भी मिल जाता है। तो ये रही NIT वारंगल का भी देख लेते हैं एट द एंड। तो NIT वारंगल की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अदर स्टेट की 4 सीटें वैकेंट है। CSE की अदर स्टेट की 4 सीटें वैकेंट है NIT वारंगल जैसे NIT। मतलब पहले क्या होता था, CSEM के राउंड में बहुत कम ही कॉलेज होते थे, मतलब ऐसे टॉप के कॉलेज की तो CSE IT जैसी ब्रांचेस कभी वैकेंट होती ही नहीं थी। तो मतलब इस बार देख सकते हैं, मतलब काफ़ी ब्रांचें वैकेंट रह जाती, कुछ साल से ऐसा हो रहा है। एंड ये देख सकते हैं, ये तो NITs हमारी रही सारी। एक बार हम IIITs को भी देख लेते हैं, IIITs का कितना गया। तो ये हमारा 1 2 IIIT। तो जैसे IIIT गुवाहाटी का देख लेते हैं, IIIT गुवाहाटी। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसका गया है, इसकी 15 सीटें वैकेंट है भाई, बहुत सीटें वैकेंट है। एंड IIIT गुवाहाटी की जैसे इसमें अदर स्टेट होम स्टेट होता नहीं है, IIIT गुवाहाटी जैसे गुवाहाटी में तो मतलब जैसे NITs में होम स्टेट अदर स्टेट होता है, तो ये ओपन होगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जनरल न्यूट्रल की 15 सीटें वैकेंट है। साथ ही कोटा राजस्थान की बात करूँ तो EC की SC की 2 सीटें वैकेंट है। एंड साथ ही जनरल EWS की 3 सीटें वैकेंट है और जनरल न्यूट्रल की 7 सीटें वैकेंट है, आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं सबसे IIT वडोदरा की बात करूँ मैं तो इसकी भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी ओपन की 5 सीटें वैकेंट है। साथ ही जनरल EWS की 3 सीटें वैकेंट है। IIITs में भी काफ़ी सीटें वैकेंट है। IIIT इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट IIIT है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो है, इसकी 7 सीटें वैकेंट है, 22 सीटें बहुत वैकेंट है। एंड फीमेल कोटा देख सकते हैं, ये तो फीमेल को मतलब लड़कियों को तो एकदम पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी काफ़ी सीटें वैकेंट है। एंड जनरल EWS की 1 सीटें वैकेंट है। हम देख सकते हैं ये सब जो है इसमें होम स्टेट नहीं, सबके लिए ही इन IIITs में होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता। तो एक बार मैं सबसे लोएस्ट IIIT की बात कर लेता हूँ। देखो IIIT लखनऊ भी एक ग्रोइंग IIIT है जो काफ़ी अच्छा है, प्लेसमेंट इसका हर साल होता जा रहा है। तो ये IIIT की अगर देखते हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी भी 1 सीटें वैकेंट है, तो इसकी इस बार ज़्यादा सीटें वैकेंट नहीं है। एंड तो ये रही, आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप बाकी IIITs NITs FTI जो है उनको देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो जो है
वो बहुत लंबी हो जाएगी। देन इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर कोई डाउट रहता तो मैंने इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे पूछ सकते हैं।